हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन। हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में स्टेमेंस होते हैं और स्टेमेंस एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बने होते हैं। एंथर में पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है और पॉलन ग्रेन्स में ही मेल गेमेटोफाइट होते हैं। एक पॉलन ग्रेन में लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स में एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमेटोफाइट होते हैं। बाकी 40% एंजियोस्पर्म्स में कभी कभी 3 मेल गेमेटोफाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोसियम होता है। गायनोसियम पिस्टिल या कार्पेल से मिलकर के बने होते हैं और पिस्टिल में 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन का काम करता है। उसके बाद में स्टाइल होती है और फिर ओवरी होता है। ओवरी में ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स के जो पौधे होते हैं उनके जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म के फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बीज प्रेजेंट होता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद में ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोसेक में ही एग होते हैं जो कि फीमेल गैमीट्स होते हैं। अब हमको पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलिनेशन होता कैसे है। मेल गैमीट्स फीमेल, अब चूंकि ये मोटाइल तो होते नहीं है, इसीलिए इनको कोई एजेंट चाहिए होता है जो मेल गेमेटोफाइट को फीमेल गेमेटोफाइट से मिला सके। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है, मतलब कि मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स किस तरह से मिलते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma. From anther to stigma is called pollen grain. हमने पढ़ा था, जब फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो फ्लावर कुछ इस तरह से थे। मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है जो कि यूनिसेक्सुअल है। इस पे सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि एंड्रोसियम इस पे प्रेजेंट है। दूसरा फ्लावर है ये, और दूसरे फ्लावर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। दूसरे फ्लावर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोसियम, इसके एंथर में फॉर्मेशन होगा मेल गेमीट का और इसके ओवरी के अंदर ओव्यूल में फॉर्मेशन होगा फीमेल गेमीट का। तो मेल गेमीट्स का, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है जो मेल गेमीट्स को कैरी करते हैं, उनका ट्रांसफर ओवरी तक, या आप ऐसे कह सकते हैं पहले यहां पे आएगा पॉलन ग्रेन, फिर यहां से पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो स्टिग्मा तक। ये है स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि पिस्टिल का एक सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा, फिर दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ही पॉलिनेशन कहलाता है। ये होता है पॉलिनेशन का प्रोसेस, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर। ये अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर में भी हो सकता है। एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा में, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है यानी कि उसमें मेल गेमीट्स बनाने वाले और फीमेल गेमीट्स बनाने वाले दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, तो एक ही एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, तब भी इसी को पॉलिनेशन बोला जाएगा। मान लीजिए एक ही प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, तब भी इसको बोला जाएगा पॉलिनेशन।
और अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग फ्लावर्स हैं, तब भी इसको पॉलिनेशन बोला जाएगा। जैसे पपाया, डेट पाम, कैनबिस सटाइवा में होता है, कुकुरबिटा, कैस्टर, कोकोनट और मेज में होता है। एक ही प्लांट होता है और डिफरेंट फ्लावर होता है, और एक ही प्लांट होता है सेम फ्लावर होता है स्वीट पोटैटो में, जो कि मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में जब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ाया था तो यही बात आपको बताई थी। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है। पॉलिनेशन का प्रोसेस दो तरह से होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या मतलब है? सेल्फ पॉलिनेशन से मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर पे हो। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर पे हो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन सेम फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर पे जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। अब चूंकि फ्लावर एक ही होता है तो इसमें वेरिएशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को नहीं मिलता, वेरिएशंस नहीं होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। अब क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी दो तरह से होता है। पहला है जिटोनोगेमी, और दूसरा है जीनोगेमी। जो जिटोनोगेमी होता है, मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन में बताया कि सेम फ्लावर पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, यानी कि एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। जिटोनोगेमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। तो ये भी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। इसमें भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि सेम एक ही प्लांट होता है, बस फ्लावर डिफरेंट होते हैं, इसीलिए कोई न्यू कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन या आइडेंटिफिकेशन इस तरह के पॉलिनेशन में देखने को नहीं मिलता है। तो जिटोनोगेमी मतलब होता है क्या? सेम प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यानी कि एक ही प्लांट तो एक ही हो लेकिन फ्लावर्स अलग अलग हो, यानी कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो इसको जिटोनोगेमी बोला जाता है। मक्के में जिटोनोगेमी टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और जीनोगेमी जो होते हैं इसमें अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन्स अलग अलग प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ये देखने को मिलता है पपाया में। यानी कि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं या कह सकते हैं डाइएसियस प्लांट होते हैं, उनमें जीनोगेमी टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ये होता है पॉलिनेशन के टाइप्स। तो पॉलिनेशन मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाए स्टिग्मा तक, इसको बोला जाता है पॉलिनेशन। अभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। कैसे? जो फ्लावर्स होते हैं, मेनली दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक होता है चास्मोगेमस फ्लावर, और दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। जो चास्मोगेमस फ्लावर होते हैं ये बिल्कुल बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, और जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं ये ओपन होते हैं। मतलब कि कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम चारों के चारों पार्ट्स एकदम ओपन होंगे। और जो चास्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं इनमें चारों के चारों पार्ट बिल्कुल आपस में फ्यूज होंगे, मतलब कि बहुत ही पास होंगे और फ्लावर
ऊपर से ढका रहेगा, अंदर बिल्कुल बंद होंगे इसके चारों स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम बात करें एडॉप्टेशन की, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडॉप्टेशन है और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या एडॉप्टेशन है, तो उनमें हमको कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें अगर एडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडॉप्टेशन होनी चाहिए, मतलब कि अगर किसी प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो उस प्लांट्स में कौन कौन से एडॉप्टेशन होने चाहिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, एक तो हो गया कि चास्मोगेमस फ्लावर, जो चास्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि होमोगैमी हो, होमोगैमी हो। होमोगैमी का मतलब क्या होता है, होमोगैमी का मतलब होता है कि जो मेल गैमीट्स हैं और फीमेल गैमीट्स हैं ये दोनों के दोनों एक ही टाइम पे डेवलप हो, मतलब कि जब मेल गैमीट डेवलप हो उसी के साथ साथ फीमेल गैमीट का भी डेवलपमेंट हो, तो होमोगैमी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी कि उस पे मेल गैमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर और फीमेल गैमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि होमोस्टाइली होनी चाहिए, होमोस्टाइली होनी चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सबसे पहला फ्लावर चास्मोगेमस होना चाहिए, होमोगैमी होनी चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होनी चाहिए, होमोस्टाइली होनी चाहिए। होमोस्टाइली का मतलब ये है कि अगर ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गायनोसियम और ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर, तो ये दोनों बहुत ही पास पास होनी चाहिए, मतलब कि इनमें और इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तभी ये जब डाइसेंस होगा इसमें एंथर में तो पॉलन ग्रेन अपने आप स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे। तो होमोस्टाइली होनी चाहिए। ये होता है एडॉप्टेशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से एडॉप्टेशन होने चाहिए। एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडॉप्टेशन होने चाहिए प्लांट फ्लावर के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि फ्लावर को यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अगर उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो फ्लावर को यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, जैसे पपाया पपीता में होता है, एक प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और दूसरे किसी प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है हर्कोगैमी होना चाहिए, हर्कोगैमी होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हेट्रोस्टाइली होना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट है डिकोगैमी होना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओपन हो, मतलब कि फ्यूज ना हो, आपस में ढके ना हो किसी चीज से। यूनिसेक्सुअल मतलब कि अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने चाहिए। हार्कोगेमी का मतलब है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं ये बहुत ही दूर दूर हो, यानी कि अगर एंथर यहाँ प्रेजेंट है और स्टिग्मा यहाँ प्रेजेंट है, अब अगर एंथर में डाइसेंस होगा भी तो इसका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड नहीं करेगा, ये कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, यानी कि हर्कोगैमी होनी चाहिए। हेट्रोस्टाइली का ये एग्जांपल, हेट्रोस्टाइली मतलब कि एंड्रोसियम और गायनोसियम के बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होना चाहिए। और हर्कोगैमी मतलब ये होता है कि कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो जाए बीच में, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो जाए। फिजिकल बैरियर मतलब जैसे आप सेब देख रहे हैं, सेब एक फॉल्स फ्रूट होता है, उसमें थैलेमस जो है गूदे में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो थैलेमस होता है वो फिजिकल बैरियर का काम करने लगता है सेब में।
तो इसको बोलते हैं हर्कोगेमी, मतलब कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में कोई फिजिकल बैरियर आ जाए जिससे पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे लैंड ना कर पाए। और डिकोगेमी मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है ये अलग अलग टाइम पे मेच्योर हों, अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगे, तो इनमें अगर पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पे लैंड भी कर जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये होता है एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन।